एक दिन पल्लवी अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है। तभी वो देखती है कि सामने से एक तरबूज वाला अपने ठेले पर बहुत सारे तरबूज लेकर आ रहा है। तभी वो तरबूज वाले को रोकते हुए कहती है, अरे तरबूज वाले भैया, रुकना जरा। हाँ हाँ आइए बहन जी, बहुत लाल और मीठे तरबूज हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कैसे दिए? अरे बहन जी, कहा तो मैंने लाल और मीठे हैं, तो फिर कैसे का क्या मतलब है? अरे भाई साहब, मेरा मतलब है क्या भाव है इन तरबूजों का और कितने रुपए किलो दे रहे हो आप? अरे तो ऐसे कहिए ना कि कितने रुपए किलो है। 80 रुपए किलो है, बताए कितने किलो दे दूं आपको? ये तो आप बड़े महंगे बता रहे हो। कल ही तो मैंने बाजार में 30 रुपए किलो बिकते देखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे ही खत्म हो गए थे, इसलिए मैं खरीद नहीं पाई। अरे नहीं नहीं बहन जी, महंगे तो बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले चीज देखिए, मीठे ताजे लाल रसीले तरबूज है। अच्छा आप ही बता दो फिर आप कितने दोगे? देखो भैया, मैं तो 30 रुपए किलो ही लूंगी। देना है तो दो, नहीं तो जाओ। अरे बहन जी, सुबह सुबह बोने का टाइम है और आप ऐसा कह रही है। चलिए आपको हम 40 रुपए लगा देंगे, लेना है या नहीं? नहीं नहीं भैया, रहने दो, आप नहीं लेना मुझे। अरे बहन जी, आप भी ना जैसे कसम ही खाकर बैठी हैं कि 30 रुपए में ही लेना है। चलो बताओ कितना चाहिए? सुबह सुबह बोनी का समय है, नहीं तो मैं नहीं देता इस रेट में। भैया आप इसे तोलो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। पल्लवी घर के अंदर पैसे लेने के लिए जाती है और वापस आके देखती है कि वही तरबूज लता हाथ में लिए खड़ी होती है। तभी पल्लवी तरबूज वाले से कहती है, अरे भैया ये क्या, तरबूज तो मैंने खरीदा है ना, और पैसे भी मैं ही दे रही हूँ, तो आपने ये तरबूज इनको क्यों दिया? अरे बहन जी, ये आंटी तो उसी घर से बाहर आई है ना जिस घर में आप पैसा लेने गई थी। और फिर मैंने जब इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि ये आपकी सास है, तो मैंने भी तरबूज इनको दे दिया। अरे भैया, अब मैं आपसे क्या ही कहूँ। माँ जी आप ऐसे करो कि ये तरबूज आप मुझे दे दो और कोई दूसरा तरबूज अच्छा सा देखकर आप खरीद लो। इस तरबूज का तो मैं अभी ही जूस बनाने जा रही हूँ। नहीं बहू, तू तो दूसरा तरबूज खरीद ले, मुझे तो यही तरबूज चाहिए क्योंकि मैं अभी खाऊंगी और तू तो जूस बना के फ्रिज में रख देगी। इतना कहकर लता तरबूज लेकर घर की तरफ जाने लगती है। तभी पल्लवी अपनी सास के हाथों से तरबूज को छीनने लगती है और दूसरी तरफ लता भी उसी तरबूज को अपनी तरफ खींचती है और इसी खींचातानी में तरबूज दोनों के हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है और फूट जाता है। तभी पल्लवी कहती है, अरे फोड़ दिया ना तरबूज, कर दिया ना इसे खराब। अब खाओ इसे, अभी ही खाना था आपको और यही वाला खाना था, तो अब खाओ। अरे वाह जी वाह, छीन तो तू ही रही थी ना मुझसे, अब तू ही इसे उठा और बना ले जूस इसका। दोनों का ऐसा ड्रामा देखकर तरबूज वाला कहता है, अरे मेरी बहन जी, आप दोनों को जो करना है कर लेना, लेकिन पहले मेरे पैसे दे दो, बाद में जितना मर्जी लड़ लेना, मुझे और भी जगह तरबूज बेचना है। अरे मैंने कोई तरबूज नहीं खरीदा तुमसे, तो मैं क्यों पैसे दूं? मैं नहीं देने वाली कोई पैसे वैसे। और मैं भी नहीं देने वाली आपको कोई पैसे वैसे, क्योंकि मैंने तरबूज खरीदा जरूर था, लेकिन तुमने तो मुझे तरबूज दिया ही नहीं। जिसको तरबूज दिया उससे ही पैसे मांगो, समझे? दोनों सास बहू तरबूज वाले को बिना पैसे दिए ही घर में चली जाती हैं और तरबूज वाला वहीं खड़ा देखता रह जाता है। तभी वो सोचता है कि ये अच्छा नहीं किया इन दोनों ने, इसका बदला तो मैं इनसे लेके ही रहूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है और शाम के समय फिर उनके घर के सामने आकर तरबूज बेचने लगता है। तरबूज ले लो, मीठे लाल तरबूज ले लो, 20 रुपए किलो तरबूज ले लो, तरबूज ले लो। तरबूज वाले के ये शब्द सुनकर सास बहू एक एक करके घर के बाहर आती हैं और बोलती हैं, अरे ओ तरबूज वाले भैया, आज सुबह ही तो तुम इतना महंगा तरबूज दे रहे थे, अब क्या हो गया जो इतना सस्ता दे रहे हो? हाँ हाँ भैया, लगता है कि आपको पैसे नहीं मिले, तो आपने सोचा होगा कि सस्ते में ही बेच दिया जाए। अरे बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, सुबह बोहनी का समय था तो महंगे थे ये तरबूज, और अब तो शाम का समय है ना, और बस ये थोड़े से तरबूज बचे हैं मेरे पास, बाकी सब तो बिक गए हैं, इसलिए मैंने तो रेट कम कर दिए। ओ तो ये बात है, ऐसा करो तुम 2 किलो तरबूज तौल दो, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। अरे बहन जी, वो क्या है ना, सुबह जो आपने मेरा नुकसान किया था ना, मैं उसे अभी भूला नहीं हूँ। तो आप जाओ, पहले पैसा लेके आओ, मेरे हाथ में दो,
और फिर तरबूज ले लो। तरबूज वाले की ऐसी बात सुनकर लता पैसे लेने घर में चली जाती है और तभी पल्लवी भी तरबूज वाले के पास जाकर कहती है, अरे भैया, मैं तो सुबह भी पैसे लेकर आई थी, लेकिन आपने ही मेरा पसंद किया हुआ तरबूज मेरी सास को दे दिया था, तो मैं भी क्या करती, आप ये बताओ। अरे बहन जी, जाने दीजिए, सुबह की बात थी। अब बताओ क्या आपको भी तरबूज चाहिए? अगर हाँ तो जाओ, आप भी अपने पैसे लेके आओ। तब तक मैं आपके लिए तरबूज पैक करके इस पॉलिथीन में रखूंगा और आप आना, मेरे पैसे देना, अपना तरबूज ले जाना। अरे हाँ भैया, ये ठीक रहेगा। ये वाला तरबूज मेरे लिए भी तौल कर रखना। मैं अभी आती हूँ आपके पैसे लेकर, जब तक आप इसे तौल कर पैक करके रखो। पल्लवी भी पैसे लेने घर में चली जाती है और फिर तरबूज वाला दोनों सास बहू के आने से पहले ही काली पॉलिथीन में अलग अलग करके तरबूज के छिलकों को भर देता है और उन दोनों को आते ही कहता है, अरे आओ बहन जी, इससे पहले कि आप दोनों आपस में झगड़ा करो, पहले मेरे पैसे दे दो और अपनी अपनी पॉलिथीन ले लो। देखो, मैंने आप दोनों के पसंद किए हुए तरबूज की पहचान के लिए इस पैकेट के ऊपर आप दोनों का नाम लिख दिया है। अरे हाँ हाँ भाई साहब, ये लो अपने पैसे और मुझे तरबूज दे दो। हाँ हाँ भैया, मुझसे भी पैसे लो अपने, और मेरी तरबूज की पॉलिथीन भी मुझे दे दो। तरबूज वाला उन दोनों को पैकेट पकड़ाकर वहाँ से जल्दी में चला जाता है। पल्लवी और लता भी अपनी अपनी पॉलिथीन लेकर जल्दी से घर में आती है और अपनी पॉलिथीन को खोल कर देखती है और कहती है, अरे ये क्या, इसमें तो तरबूज की जगह छिलके छिलके रखे हैं और मेरे पैसे भी ले गया। हाय राम, ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। अरे हाँ माँ जी, मेरी पॉलिथीन में भी तरबूज के छिलके ही है। ये तरबूज वाला तो बड़ा ही चालाक निकला, हम दोनों सास बहू को ठग कर दुगना पैसे ले गया।